डियर स्टूडेंट्स, सारण क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 9th नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से किया था। जिस बच्चे का क्लियर नहीं है वो मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा बेस क्लियर है। अभी हम इसका मेन पॉइंट लेंगे, रैशनल नंबर। इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप पूरा ध्यान से मेरा ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम मैथ के अंदर एक मेन पॉइंट है जिसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आगे आने वाली क्लासों में आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों मैं रैशनल नंबर से इसको क्लियर कर रहा हूं। रैशनल नंबर आपने पहले भी किया था बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q not is equal to 0। अब बच्चों कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर कब होगी? देखो, एक तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि रैशनल नंबर जो भी फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर। 1/2 है, ये रैशनल नंबर है। 3/0 है, मैंने कहा नॉट Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है, इंटीजर में डिटेल में हमने किया था व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर में नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव यानी कि होल नंबर और नेगेटिव नंबर, ये सभी मिलाकर के क्या बन गया? इंटीजर। अब बच्चों इंटीजर जो है, मैं ये कहूं ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ओके, इसको एक बड़े बॉक्स में रखते हैं। इसको मैं ये कहता हूं कि ये इंटीजर है। छोटे बॉक्स में क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर है तो बाहर क्या रहेगा? फिर नॉन इंटीजर। क्या रहेगा? नॉन इंटीजर। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर ये क्या होंगे? ये होंगे रैशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे Z से। अब देखो बच्चों, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक नंबर लाइन आपने अर्लियर क्लासेस में किया है। ये हमने नंबर लाइन ली 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये माइनस के 1, 2, 3, 4। बच्चों ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। और इसके अपॉन भी 0/1 हम लिख सकते हैं। तो ये भी होल नंबर भी हम कहेंगे नेचुरल नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर है। होल नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर है। और फिर हम नेगेटिव में भी -2/5 ये लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये भी क्या है? इंटीजर भी रैशनल नंबर है। तो बच्चों इसमें अब हम देखते हैं नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में क्या कोई और रैशनल नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। बच्चों 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है क्या? या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है? तो 0 और 1 के बीच में बहुत से रैशनल नंबर हैं। देखो, इसके बीच में अगर मैं ये कहूं कि हाफ है तो 1/2 हो गया। इस हाफ का हाफ है तो 1/4 हो गया। ये है तो 3/4 हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 3/4 लें आप,
नंबर लाइन पे शो करें 2 3/4, तो इट मींस 2 और 3 के बीच में है, यानी 2 और 3 के बीच में यहां होगा, तो हम यहां बता सकते हैं कि यहां 2 और 3 के बीच में ये है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि -3 1/2 बताएं, ये नंबर लाइन पे शो करें, तो क्या करेंगे हम, ये -3 और 4 के बीच में मिलेगा, यानी कि यहां मिलेगा -3 और 4 के बीच में। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें अगर ये ऑब्जर्व करके देखें तो ये रेशनल नंबर माइनस में भी और प्लस में भी हम लेते हैं। नंबर लाइन पे आपको पता लग गया। इसके बाद बच्चों हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमने कोई 1/2 ये नंबर ले लिया, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0.5। ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब ये जब डिवाइड किया हमने 1 को 2 से, तो हमारी ये टर्म डिवाइड हो गई। तो जब टर्म कंप्लीट हो जाए, टर्म कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, टर्म कंप्लीट होने के बाद उसको हम कहेंगे टर्मिनेट। तो हमारे पास रेशनल नंबर में एक नया नाम आ गया, टर्मिनेट। बच्चों अब कोई और नंबर ले लेते हैं, 1/3 लिया, इसको भी देखें, 1 को 3 से डिवाइड किया, आप देखेंगे कि ये 3 3 जा 9, फिर 1 3 3 जा 9, यानी आपका क्या होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ये टर्म कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो बच्चों ऐसा है कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। अब आपका ये नहीं हुआ तो ये टर्मिनेट नहीं है, तो इसका नाम क्या देंगे हम, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट। अब बच्चों आपके रेशनल नंबर दिमाग में आते ही ये 2 पॉइंट आपको नए नाम आपको दिमाग में आना चाहिए कि रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन है वो या तो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। इसमें एक बात और है, जब नॉन टर्मिनेट हम करते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों कि ये रिपीट भी हो रहे हैं, ये रिपीट भी देखो 0 3 3 3 ये रिपीट होता जा रहा है। तो अब आप देखें रेशनल नंबर में मैंने ये बताया कि कोई भी फ्रैक्शन जो है उसके एक तो होगा टर्मिनेट और एक होगा नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, बट जो नॉन टर्मिनेट है वो रिकूरिंग है। और इसमें क्या किया हमने, जैसे 1/3 को किया तो आपका डिवाइड होता जा रहा है, 9 9 इस तरह से होता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेट है, बट क्या है, ये रिकरिंग है, बट ये रिकरिंग है। ये ध्यान रखना है कि ये रिपीट होता जाता है, रिपीटेड है। ये क्या है, रिपीटेड। अब फ्रैक्शन में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, लेकिन ये जैसे 1.3 का 0.33 ये आया, तो ये 3 बार हम जो कहें तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है और रिकरिंग है। रिकरिंग बोलेंगे बच्चों इसको। अब इसके कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे 7/8 कोई नंबर हम ले लिया हमने, 7/8, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में देंगे तो 7 को 8 से डिवाइड करें, 0.88 64, फिर ये आ गया 8 7 56, फिर
ये आ गया 8 5 40। तो ये क्या है बच्चों 0.875। तो ये क्या होगा टर्मिनेट। ये मैंने एग्जांपल दे दिया टर्मिनेट का। इसके बाद बच्चों अगर मैं ये कहूं कि हमने 8/3 लिया, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और ले ली हमने 8/3। तो बच्चों 8 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, ये 3 6 18, 2 फिर 3 6 18। इट मीन्स ये क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इसमें इस बार क्या हुआ, कभी ये गलती मत कर देना कि 2 6 पे कहीं बार लगा दें आप। क्या चीज इसमें रिपीट होना शुरू हुआ है, 6 रिपीट होना शुरू हुआ है। तो इट मीन्स ये 2.6 बार, यानी 2 पर बार नहीं लगेगा, 6 पर बार लगेगा। अब मैं एक नंबर और ले लेता हूं, -16/45। बच्चों इसमें -16/45 है तो 0.3555 ऐसे आता है। अगर इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो इस तरह आएगा। इट मींस आपका माइनस में तो है ही, माइनस लगेगा, 0.355 पर बार आएगा, क्योंकि 5 ही आपका रिपीट हो रहा है। इसी तरह से -17/8 इसको आप करके देखेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा -2.125। ये पूरा कंप्लीट होता है तो ये टर्मिनेट होता है। अब बच्चों कोई भी नंबर हमारा है, 2/11 ले लें, कोई और नंबर ले लें, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आप लेकर के देख सकते हैं। उसमें क्या होगा बच्चों, जैसे 2/11 लिया, इसको डिवाइड किया, 0.181818 इस तरह आता जाता है। तो ये बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 0.18 बार होगा ये। तो ये फ्रैक्शंस इस तरह से हम देख सकते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों इसमें अब आप देखेंगे कि फ्रैक्शन अगर आपको कोई दी जाए, बच्चों अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दे दी, मान लो आपको 3/15 दे दिया। अब आपको मैं एक टेक्निक दूंगा, ये जो टेक्निक है वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि ये टर्मिनेट है या नहीं टर्मिनेट है, तो हमें पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम इसी को ही देख करके बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट है या नहीं टर्मिनेट है। देखो ये P/Q है, तो ये P है और ये Q है। ओनली आपको Q को देखना है। अगर Q जो है वो 2m इंटू 5n अगर इस फॉर्म में है, मतलब आपका 2 के मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है या 5 के मल्टीपल है। सिर्फ 2 के और 5 के मल्टीपल ही अलाउड है, 2 के और 5 के मल्टीपल ही अलाउड है आपको। तो अगर 2 के और 5 के मल्टीपल Q में है तो फिर वो टर्मिनेट है। जैसे 1/2 लिया आपने तो ये नीचे 2 है, 1/8 ले लिया तो 1/2 की पावर 3, ये 2 के मल्टीपल है। इट मींस 1/8 पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि ये जो है ना टर्मिनेट है। आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट है या नहीं है। जैसे बच्चों मैंने 3/15 लिया तो इसमें 3/15 5 इंटू 3। अब देखो इसमें 5 तो है, 5 का तो 1 मल्टीपल है, 3 का भी 1 है, तो यहां आपका 5 और 2 नहीं है, या तो 2 और या 5 या 2 और 5 बोथ, यही Q होना चाहिए। अब इसमें Q जो है वो नहीं है 2 और 5 के मल्टीपल्स में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों, ये 3/15 क्या है, 3/15 नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या होगा वो, बट रिकरिंग, बट रिकरिंग। अब बच्चों इसमें देखो मैंने ये बताया, हम इसमें और एग्जांपल लेके देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2/9 है।
आप इसको देख के बताएंगे क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब तो टर्मिनेटिंग हमने सिर्फ क्यू को देखना है, क्यू इसमें 9 है, क्या ये 2 की पावर m या 5 की पावर n 2 और 5 के मल्टीपल्स में है क्या? नो। तो 2/9 क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है, तब आप देखेंगे तो क्या होगा, आप फौरन बता पाएंगे कि ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। मैं और क्वेश्चन एक लिया 7/256, तो ये 2 की पावर 8 बनता है, तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये टर्मिनेटिंग है। तो मैंने इस तरह से आपको ये एग्जांपल दिए, आपको समझ आए होंगे। दैट वुड बी ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आप ये बता सकते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता हूं। एक तो आपको मैं यह नोट करता हूं और इसमें देखोगे आप ध्यान से, रिमेंबर, इनको आपने याद रखना है। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर मैं ये कहूंगा कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल। मैंने इसमें आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जैसे 5 है तो ये भी इंटीजर है, माइनस है 2/5 है, ये भी इंटीजर है, 5/1 है, तो ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। अब सेकंड इसमें याद रखना है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल। तो होल नंबर में मैंने आपको बता दिया था 0/1 भी रैशनल नंबर है। इसके बाद बच्चों एवरी नेचुरल नंबर, ये मैंने पहले ही बताया आपको, इज ए रैशनल। और फिर इसके बाद बच्चों एवरी टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देखो आपका कोई भी मान लो 1.2 है, तो ये डेसिमल नंबर है, इसको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग जो भी होगा वो रैशनल है, क्योंकि हमने टर्मिनेटिंग करके देखा था डेसिमल में, तो हमें पता लगा। एवरी नॉन रिपीटिंग बट रिकूरिंग जो डेसिमल है वो भी डेसिमल इज ए रैशनल नंबर, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। आपको जैसे मतलब जो पता लगा 0.6 बार है, तो ये भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मतलब रैशनल नंबर जो है, इसको आप वीडियो में रिकॉल करके देखना, समझना। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।